घमंडी चांद और सूरज। एक बार आसमान में चांद और सूरज एक साथ बैठे हुए थे। तभी चांद ने कहा, मैं बहुत ही चमकदार और शीतल प्रदान करने वाला हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, तुमसे आगे मैं हूँ, क्योंकि मैं रोशनी के साथ गर्मी भी देता हूँ। नहीं, तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। यदि मैं ना निकलूं तो रात में चांदनी ना होगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर यदि मैं ना निकलूं तो दिन में भी रात बनी रहेगी। हाँ, मुझे पता है, पर अगर मैं ना निकलूं तो तुम पूरे दिन निकलते रहोगे और फिर कभी रात नहीं होगी। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे मत समझाओ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, और यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो किसी से भी पूछ कर देख लेना, समझे? नहीं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। और इस तरह करके वो दोनों लड़ने लगे। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया और बाकी पंछी आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। गर्मियों का मौसम था, तो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वो सभी ठंडक का सहारा लेते थे। वही रात होते सभी लोग चांद की रोशनी में बातें करते, क्योंकि उन्हें चांदनी काफी ज्यादा पसंद थी। एक बार टुनी चिड़िया ने पंछियों से कहा, अरे ये गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, क्यों ना हम लोग सूरज से बात करें कि वो अपनी गर्मी को थोड़ा कम कर दे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर सूरज के पास जाएगा कौन? वो तो बहुत गर्म है। तो क्यों ना हम चांद से कहें कि वो अपनी चांदनी थोड़ी देर ज्यादा कर दे, जिससे रात को ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं पता, इन दोनों की बातें तो यही लोग जाने। वैसे मैंने सुना है चांद और सूरज में लड़ाई चल रही है। कहीं ऐसा ना हो इन लोगों के चक्कर में हम फंस जाएं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम लोग क्यों फंसेंगे? वो तो उन लोगों की लड़ाई है ना। मुझे पता है टुनी चिड़िया, पर अगर लड़ाई की वजह से सूरज ने अपना तेज ज्यादा कर दिया तो पूरा जंगल जलने लगेगा, और अगर चांद नहीं निकला तो रात कितनी भयानक होगी। कभी सोचा है तुमने? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो लकी कबूतरी। देखते हैं अब क्या होता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। वहीं आसमान में चांद और सूरज रोजाना लड़ा करते थे, जिस वजह से इसका असर पृथ्वी पर भी देखने के लिए मिलता था। जब सूरज गुस्सा होता तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती। वहीं गुस्से में चांद भी कभी कभार नहीं निकलता, जिस वजह से रात काफी डरावनी हो रही थी। ये सब देखकर जंगल के सभी पंछी और गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर इस तरह रहा तो प्रकृति का सारा नियम बिगड़ जाएगा। ये लोग अपने घमंड के चक्कर में प्रकृति के नियम को बिगाड़ने में लगे हुए थे। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। सभी लोग मुझे सूर्य नमस्कार और जल चढ़ाकर प्रणाम करते हैं। नहीं, मैं भी श्रेष्ठ हूँ। मुझे भी तो सभी करवा चौथ की रात में पूछते हैं। हाँ, ये तो पता ही है। चलो आज हम लोग पृथ्वी पर जाकर ये चीज पूछ ही लेते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और ये कहकर वो पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आने के बाद वो लोग जंगल गए। जब पंछियों ने उन दोनों को देखा तो टुनी चिड़िया ने कहा, अरे आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम तुम लोगों से ये पूछने आए हैं कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अरे सूरज देवता आप ही तो श्रेष्ठ है। भला हमें चांद से क्या मतलब है? चांद तो रात में निकलता है और रात में तो हम सो ही जाते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बंटी कबूतर? भला रात में चांदनी तो चांद ही करता है। आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। नहीं, हम दोनों में से किसी एक को ही बताओ। इस पर ज्यादातर लोगों ने सूरज को ही वोट दिए। ये देखकर चांद बहुत ज्यादा दुखी हुआ और वहाँ से चला गया, और उसने अपने आप से कहा, अब मैं निकलूंगा ही नहीं।
जब लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मेरे निकलने का फायदा ही क्या है। अब कभी भी रात नहीं होगी, देखना। वहीं अब पूरे दिन दिन रहने लगा। रात का समय आया, फिर भी चांद नहीं आया, जिस वजह से रात को भी दिन हुआ। ये देखकर सभी बड़े हैरान हुए। अरे आज तो रात ही नहीं हुई, क्या बात है। अब तो हम लोगों को सोना भी नहीं पड़ेगा और हम लोग दिन रात काम भी कर पाएंगे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो हमारे दिन और रात बराबर होंगे। और ये कहकर सभी पंछी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि चांद ना निकलने की वजह से रात नहीं हो रही थी, जिस वजह से गर्मी बढ़ती ही जा रही थी और पंछी बीमार होने लगे। अरे नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो अब कुछ ही दिन चल पाऊंगा। कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। पता नहीं चांद कहाँ चला गया। वो तो कहीं नहीं गया है। ये सब तो हमारी गलती ही है। हमने ही चांद को महत्व नहीं दिया। पर अब हमारी समझ में आ रहा है कि सूरज चांद दोनों ही हमारी जरूरत है। दूसरी तरफ सूरज भी दिन रात निकल निकल कर थक चुका था, क्योंकि वैसे तो वो सिर्फ दिन में निकला करता था, रात में आराम करता था, पर अब उसे दिन रात निकलना पड़ रहा था, जिस वजह से वो भी काफी परेशान था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये चांद कहाँ है? अगर ये नहीं निकला तो मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे अभी बूढ़ा नहीं होना है। और वैसे भी अब तो मैं काफी थक गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं दिन रात निकलते निकलते। गर्मी की वजह से जंगल के पेड़ पौधे जलने लगे। ये देखकर पंछी बहुत ज्यादा परेशान हुए और जंगल छोड़ने के लिए मजबूर होने लगे। अरे भागो भागो, अगर भागे नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि जंगल जल रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो हम सभी चांद को बुलाते हैं। पर हम सभी चांद को बुलाएंगे कैसे? पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग सच्चे मन से बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा। ये कहकर सभी चांद को बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर चांद आया। इस पर बंटी कबूतर ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने आपको महत्व नहीं दिया, बल्कि अब हमें समझ आया है कि रात में चांद निकलना जरूरी है। अगर चांद नहीं निकलेगा तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा। हाँ, चांद ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप फिर से निकलने लगो। तभी वहाँ पर सूरज भी आ जाता है और उसने चांद से कहा, मुझे माफ कर दो चांद, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता लग गया कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, हम दोनों ही बराबर हैं। आज से तुम अपनी जगह वापस ले लो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ दिन रात निकलते निकलते। हाँ सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है। इससे प्रकृति का नियम भी बिगड़ रहा है। तो हम चाहते हैं आप पहले की तरह निकलने लगे, जिससे हम लोगों को शीतलता मिले। ठीक है, यदि तुम लोग चाहते हो तो मैं पहले की तरह निकलने लगता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर चांद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो फिर से पहले की तरह निकलने लगा, जिससे जंगल के सभी पंछी बहुत खुश थे। वहीं अब चांद और सूरज भी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सभी बराबर हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे ये जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में।
मैं तो चाहता हूँ रोज बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल के पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 15 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था और वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे और इसीलिए वो सभी जगह पर इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बारिश हर 15 दिन बाद हो जाती है। कह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या कर सकते हैं? हमें बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करे, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझा नहीं। मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है। अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे। और ये कहकर कालू कौवा और हरी तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और वो उन दोनों से कहता है, अरे भाइयों, क्या बात है, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है? ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वो दोनों पंछियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुंचने पर बादलों ने उनसे कहा, क्यों कालू कौवा और हरी तोता, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम लोगों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता है, तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमने मोर से भी मना किया है और वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पंछी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पंछियों से कहा, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो भी उसके साथ चले जाएंगे। इसीलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए। ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। टुनी चिड़िया, तुम मोर की तरफ ले रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी तरफ ली तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे। ये सुनकर टुनी चिड़िया शांत रह गई, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। वो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर मोर चला गया तो फिर जंगल पर आफत टूट पड़ेगी।
इसके बाद वो लोग मोर के पास गए और बंटी कबूतर ने मोर से कहा, मोर, तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, ये जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे सारे साथी यहाँ से चले गए हैं, तुम भी उन्हीं के पास जाओ, और यदि नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये जंगल सभी पंछियों का है। तुम हमें मत बताओ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मोर बहुत दुखी होता है और वो जंगल को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बादल ये सब देख रहे थे और बादलों को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहते हैं, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूंगा, चाहे ये लोग कितना भी कहे, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब सभी पंछी बहुत खुश थे और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा और गर्मियां बहुत तेज पड़ने लगी। गर्मियों की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि पानी की कमी होने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे, पर बारिश अभी तक नहीं हुई। इस पर सभी पंछी फिर से इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब तो पूरा 1 साल हो गया है। अब तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे बारिश तुम्हारी वजह से ही तो बंद हुई है। ये तुम क्या कह रही हो टूनी चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, जिस वजह से तुमने जंगल से मोर को निकाल दिया। तो क्या हुआ अगर मोर चला गया तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो पुरानी बातें। ये सुनकर ही पंछियों को पुरानी बातें याद आ जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मोर को इसीलिए निकाला था कि बारिश ना हो। इसके बाद वो लोग टुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, हमें मोर के पास चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग मोर के पास गए और कालू कौवा ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया, पर तुम हमारे साथ चलो क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया था। हमें माफ कर दो, तुम चाहे हमें कोई भी सजा दे दो, पर तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इसके बाद मोर उन लोगों के साथ चला गया और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने फिर से बरसात कर दी, जिसे देखकर सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सभी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल बहुत खुश हो रहे थे और झमाझम बरसात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है।